पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। आज एक तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी को निशाने पर लिया, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने फिर घुसपैठ के मुद्दे पर टीएमसी को घेरा। सबसे दिलचस्प प्रहार राहुल गांधी का भाषण, जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि टीएमसी की जगह बीजेपी ले रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच सियासी माहौल बेहद गर्मा गया है। एक तरफ बीजेपी ने ममता सरकार पर ताबड़तोड़ चोट की है, तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार और आईपैक के को फाउंडर को ईडी ने 10 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विनेश चंदेल पर कथित कोयला तस्करी और उससे जुड़े धन के अवैध लेन देन यानी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। ईडी के अनुसार कोयला तस्करी गिरोह से जुड़े हवाला ऑपरेटर्स ने आईपैक का संचालन करने वाली कंपनी को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए थे। बीजेपी ने इसे लेकर आरोप लगाया है कि ये कंसल्टेंसी सिर्फ एक दिखावा है। ये लोग तृणमूल के काले धन को छिपाते और बचाते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर बंगाल के कालियागंज में रोड शो किया और गंगा रामपुर में एक बड़ी जनसभा में ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दीदी घुसपैठियों के लिए रो रही हैं। घुसपैठियों को पश्चिम बंग से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये उत्तर बंग घुसपैठिया मुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, घुसपैठियों के नाम निकल रहे हैं और दीदी इनके लिए छाती पीट कर रो रही है। वहीं ममता बनर्जी ने अमित शाह पर नॉटी होम मिनिस्टर होने का तंज कसा है और यहां तक आरोप लगाया कि शाह खुद कोयला घोटाले के पैसों के लेन देन में शामिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं और राहुल गांधी का भाषण सबसे दिलचस्प रहा। कोयला घोटाले के मामले में पिछले कई महीनों से जांच पड़ताल तफ्तीश होते जा रहे हैं और आईपैक जो एजेंसी है उनकी अपना दफ्तर में भी ईडी की तरफ से जब छानबीन करने गए थे तो हम सब ने देखा कि बंगाल के मुख्यमंत्री जो पुलिस मंत्री भी है, उन्होंने अपने पुलिस बलों के साथ ये सारे तफ्तीश में छानबीन में बाधा डाली। बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में। पश्चिम बंगाल के रायगंज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे टीएमसी पर तो चोट की, मगर बीजेपी के उभार को खुद स्वीकार भी कर लिया। यानी चुनाव के वक्त जिस कांग्रेस के लिए वो प्रचार करने आए थे, टीएमसी को कोसने के क्रम में अपने धुर विरोधी बीजेपी को बंगाल में मजबूत बता दिया। जब नेता ही ऐसा मान रहा हो तो बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करेंगे, समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।